नमस्कार। तो आप देख रहे हैं वाडल एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। अब बता रहे हैं आपको एक खास खबर की ओर ले जा रहे हैं। उससे पहले आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम को अगर देख रहे हैं, यूट्यूब पर हैं तो फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं तो फॉलो करिए और वीडियो को करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। तो हम आपको आज ले चलते हैं उस खबर की ओर जहां बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता ने इस्तीफा दे दिया है। आखिर इस्तीफा का विषय क्या रहा है, क्यों दिया है, बारीकी से इस खबर को आप सुनिए। इसमें आखिर क्या है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो इस्तीफा डला हुआ है। और ये है पूर्व महासचिव, जो जिला के महासचिव हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है। पूर्व में जिला महासचिव रह चुके हैं बहुजन समाज पार्टी के। आखिर ये इस्तीफा क्यों दिया है, इसके पीछे के मुख्य कारण क्या हैं, तो बने रहिए अंत तक। तो मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से लगातार इस्तीफों का दौर, कभी पार्टी से बाहर निकालने का जो दौर चल रहा है, लगातार प्रदेश अध्यक्ष जो बहुजन समाज पार्टी के रमाकांत पिप्पल हैं, उनकी कुछ नीतियों की बदौलत कुछ लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, तो कुछ लोगों को पार्टी से जबरदस्ती बाहर निकाला जा रहा है। अब इस बार हम बात कर रहे हैं राजगढ़ जिले की। राजगढ़ जिले के एक कार्यकर्ता ने बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा क्यों दिया है, आखिर उसका कारण क्या है। तो राजगढ़ जिले के उन्होंने जिलाध्यक्ष को यह लेटर लिखा है। इस लेटर में लिखा है, बहुजन समाज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से मेरा त्याग पत्र देने के संबंध में यह लेटर उन्होंने लिखा है। आपको बता दें, उसमें लिखा उपरोक्त विषय में लेख है कि सतपाल सिंह वर्मा अपने सभी समर्थक, सैकड़ों समर्थकों के साथ बीएसपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। उन्होंने यह इस्तीफा में लिखा है। आगे लेख है कि मैं पार्टी के काफ़ी लंबे वर्षों से महापुरुषों की विचारधारा से प्रेरित था और प्रेरित होकर मान्यवर साहब कांशीराम जी को अपना आदर्श और गुरु मानकर आदरणीय बहन जी के संघर्ष से प्रेरित होकर मैं बहुजन समाज पार्टी के तन मन धन से सहयोग करता रहा और कार्य भी किया है। वहीं पार्टी में कई पदों पर रहते हुए 2 बार मैं नगर अध्यक्ष भी रहा हूँ, साथ ही साथ जिले का सचिव रहा हूँ, जिले का महासचिव भी रहा हूँ और राजगढ़ में तमाम निम्न पदों पर भी मैं रहा हूँ। लेकिन पिछले 1 वर्ष से भी अधिक समय से, जब से रमाकांत पिप्पल बहुजन समाज पार्टी में आए हैं, लगातार उन्होंने मैं अनदेखा किया है। और 1 वर्ष से तो और भी हद हो गई है। चुनावी समय में तो हमें पूछा भी नहीं गया है, किसी भी कार्यक्रम में हमें बुलाया नहीं जाता है, किसी भी कार्यक्रम का हमें कोई भी कार्यकर्ता खबर नहीं देता है, ना ही हमारी कोई राय ली जाती है कि आखिर पार्टी में क्या करना है। बल्कि हम जिला के महासचिव रह चुके हैं और जिला महासचिव की अगर राय नहीं ली जाती है तो एक बहुत बड़ी बात है। भाई राय नहीं ली जाती के साथ साथ और ना ही किसी बात का सुनने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है, हमने प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी को भी कई बार शिकायतें की है कि इस प्रकार से जिला अध्यक्ष भी हमारी बातों को नहीं सुन रहे, जोन इंचार्ज भी नहीं सुन रहे और प्रदेश अध्यक्ष तक अगर ये बात पहुंचाई तो प्रदेश अध्यक्ष हमें लगातार कहते हैं काम करिए, समय अच्छा आएगा और तमाम बातें कहकर टाल दिया जाता है। तो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कतई हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, गलत नीतियों में कोई भी सुधार करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने प्रदेश अध्यक्ष के प्रदेश के सभी बड़े पदाधिकारियों से निवेदन किया है, लेकिन कोई सुनने को समझने को तैयार नहीं है। इन सभी घटनाओं से दुखी होकर मैं अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीएसपी से त्यागपत्र दे रहा हूं। ये लेटर सोशल मीडिया पर वायरल है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती जी तक यह लेटर पहुंच रहा है। अगर यह लेटर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती तक पहुंचता है तो क्या बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती इस पर कड़ा डिसीजन लेंगी? क्या कुछ 5 चुनाव में जो हार हुई है बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के मुख्य कारणों से, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या मध्य प्रदेश में हुए 22 सीटों पर उपचुनाव जहां पर बसपा मजबूत है, वहीं विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो ग्राम पंचायत या हो नगर निगम के नगर पंचायतों के चुनाव, इनमें बसपा का रहा है हमेशा की तरह जीरो रहा है कि हमेशा इससे पहले 2-4 सीटें बसपा की मध्य प्रदेश में आती रही है। नगर पंचायत की हो, चाहे वो पार्षद कोई भी हो, चाहे जिला पंचायत की सैकड़ों की संख्या में जिला पंचायतें बसपा जीतती हुई आई है। अब जो कार्यकर्ता हैं वो ब्यावरा के रहने वाले हैं, उन्होंने सतपाल सिंह वर्मा उनका नाम है और बसपा राजगढ़ के रहने वाले हैं। उनका अगर मोबाइल नंबर आप किसी को चाहिए तो मोबाइल नंबर है उनका 989584210488। आपको एक बार फिर से बता देते हैं, 9584210488। ये ब्यावरा के रहने वाले सतपाल वर्मा का मोबाइल नंबर है। आप डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। पूर्व में बहुजन समाज पार्टी के जिला महासचिव रह चुके हैं। आखिर बहुजन समाज पार्टी राजगढ़ से इस्तीफों का दौर क्यों चल रहा है? इससे पहले एडवोकेट हुआ करते थे, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी थे और वर्तमान में पत्रकार भी हैं। कबीर मसन उनका पेपर है और उनको निकाल दिया गया था। वर्मा जो कि
पार्टी से उनको भी बाहर कर दिया गया था। कारण यही था कि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को एक सवाल पूछा गया था, आखिर बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी हत्या हो जाती है और प्रदेश में आखिर ज्ञापन क्यों नहीं दे। इस पर चाहता सलाह मशवरा चाहता, राय चाहिए थी, लेकिन इस पर किसी भी प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल नहीं प्रदेश प्रभारी अन्य तमाम नेताओं ने इस पर किसी प्रकार से कोई भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। इसलिए बहुजन समाज पार्टी से लोगों से त्रस्त होकर उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा ही नहीं दिया, उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया। इस बार एक और जो सत्यपाल सिंह वर्मा हैं वो भी राजगढ़ के रहने वाले हैं और उन्होंने अपने सैकड़ों साथियों के साथ बहुजन समाज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के लिए लेटर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। इस लेटर को बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी तक अगर ये पहुंचेगा तो इस पर क्या कुछ डिसीजन रहेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में तमाम चुनावों में अभी तक बसपा कुछ बड़ा नहीं कर पाई है। अभी मध्य प्रदेश में उपचुनाव का दौर आने वाला है। खासकर ग्वालियर चंबल क्षेत्र की बात करते हैं, यहाँ पर विजयपुर विधानसभा से एक चुनाव होने वाला है। वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी दमदम से चुनाव लड़ने के लिए जा रही है, लेकिन चुनाव की जो नीति है वो वही है पुरानी वाली, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष जो पुराने हैं वही वहाँ पर नेतृत्व करेंगे। इसलिए उस नेतृत्व पर ज़्यादा हर किसी को विश्वास नहीं हो रहा कि बसपा यहाँ पर कुछ बड़ा कर पाएगी। खासकर बात करें ग्वालियर चंबल की तो खास जो कार्यकर्ता हैं सैकड़ों की जनसंख्या में, वो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की नीतियों से लेकर तमाम जो क्षेत्र के नेता हैं, चाहे जोन इंचार्ज हो चाहे जिलाध्यक्ष हो, उनकी नीतियों को लेकर, उनकी किसी प्रकार की कार्यशैली को लेकर वो अपने घर पर आराम कर रहे हैं, उनको कहीं बुलाया नहीं जाता है। साहब कांसी राम के समय के लोग कार्यकर्ता हैं वो भी नहीं है, साथ ही साथ बसपा में जो लोग अभी तक टिके हैं वो 30 वर्षों से लगातार बसपा के लिए जो कार्य कर रहे हैं वही 30 वर्षों से उनको रिपीट किया जा रहा है। भाई 50% भागीदारी की बात करें तो 50% भागीदारी का कहीं भी कोई रोल नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि बसपा में अगर 50% युवा भागीदारी होगी तो उससे बसपा का वजूद बना रहेगा। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती इस पर क्या डिसीजन लेती हैं। 50% भागीदारी तो नहीं रही, लेकिन जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो अपने रिश्तेदारों की 50% भागीदारी जरूर निभा रहे हैं। खासकर ग्वालियर चंबल मुरैना की बात करें तो यहाँ पर तो लगातार अपने रिश्तेदारों को ही यहाँ पर चुनावी मैदान में के साथ साथ कार्यकर्ताओं को भी उनको बनाया जा रहा है। वहीं बात करें तमाम जो बड़े बड़े पद हैं, चाहे जिला प्रभारी का हो, जोन इंचार्ज को, अपने नज़दीकी अपने रिश्तेदार, चाहे विधानसभा अध्यक्ष पे, इन तमाम जगह पर जोन इंचार्ज हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे जिलाध्यक्ष हो, तमाम जो नेतागण हैं वो अपने अपने रिश्तेदार और अपने परिचय के लोगों को लगाने का काम कर रहे हैं। तमाम लोग जो पार्टी में पहले से काम कर रहे हैं उनकी कतई कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो बहुजन समाज पार्टी के इस खबर के बारे में आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। वीडियो को करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को करिए सब्सक्राइब, पेज को करिए फॉलो, यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम पर देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे वार्डल एक्सप्रेस, मैं हूं दीपक बौद्ध। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।